प्यारे दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे और बहुत ही बढ़िया तरीके से आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई चल रही होगी। सभी प्यारे दोस्त एक बार जल्दी जल्दी से क्लास में जुड़ जाएंगे और बताएंगे कैसी चल रही है आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई। तो सभी प्यारे दोस्तों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सभी प्यारे दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। पंचभुजाकार आकृति बनी हुई है, 5 कोने हैं इसमें और केंद्र की ओर मुख करके आपको ये व्यक्ति बिठाने हैं। तो ये टोटल व्यक्तियों की संख्या आप देख रहे होंगे 1 2 3 4 5 है। 5 व्यक्ति केंद्र की ओर मुंह करके आपको बिठाने हैं। तो सबसे पहले पंचभुजाकार आकृति बनती कैसे है ये ध्यान से सुनेंगे। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे पंचभुजाकार आकृति कैसे बनती है। ये ऐसे बनती है, ऐसे। यहां से मेरे प्यारे दोस्तों ऐसे पंचभुजाकार आकृति बनाई जाती है। ये बनेगी पंचभुजाकार आकृति। यहां पर ये एक भुजा यहां बनेगी, दूसरी यहां बनेगी, तीसरी यहां बनेगी, चौथी यहां बनेगी और पांचवी भुजा यहां बनेगी। पांचवी भुजा यहां बनेगी। सवाल कह रहा है, देखो ये इनके राइट हो गए, सब ये राइट हो गए जब केंद्र की ओर मुंह है। तो जी वी के बाएं तीसरे स्थान पर है। मेरे प्यारे दोस्तों अगर ये V है तो V के बाएं 1 2 3 यहां पर G होगा। हमने कहा G V के बाएं तीसरा है, V के बाएं 1 2 3 ये G है। फिर कह रहा है कि S N के बाईं ओर बगल में बैठा है। मुझे एक बात बताओ, अगर S और N को एक साथ बिठाओगे तो 2 सीट एक जगह खाली होनी चाहिए। तो वही बात आई ना कि S N के बाईं ओर बगल में है, तो N को यहां बिठाओ और N के बाईं ओर यहां पर S बिठा दो। और सवाल कह रहा है A S के बाएं दूसरे स्थान पर है, तो S के बाएं 1 2 यहां पर A आ जाएगा। क्वेश्चन इज ओवर, क्वेश्चन इज खत्म। बताओ बात ओके हुई? पूछ क्या रहा है, N के दाएं दूसरे स्थान पर कौन है? तो N के दाएं पहले पर V है, दूसरे पर A है। करेक्ट आंसर A ऑप्शन हो जाएगा। करेक्ट आंसर A ऑप्शन हो जाएगा। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर A, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ, बताओ इसका क्या आंसर है। ध्यान से देखेंगे, सेम क्वेश्चन है। पंचभुजीय मेज के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। हमने क्वेश्चन में कहा कि यहां पर ये 2 व्यक्ति, 4 व्यक्ति, 5 व्यक्ति हैं टोटल। तो यहां पर यही सेम टू सेम डायग्राम आ जाएगा। एक व्यक्ति यहां आएगा, दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। और ये इन सभी व्यक्तियों के दाएं हो जाएंगे। सबसे पहले क्या कह रहा है सुनो, P उस R के बाईं ओर पड़ोस में बैठा है। ध्यान से देखेंगे गुड्डा, सवाल ने क्या बोला, T उस R के बाईं ओर पड़ोस में है। अगर ये R है तो R के बाईं ओर पड़ोस में, अर्थात यहां ये T है। और सवाल कह रहा है कि T उस R के बाईं ओर पड़ोस में है जो P के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। जो मतलब कौन? जो का मतलब R के लिए ही प्रयोग हुआ होगा।
तो सवाल कह रहा है कि टी उस आर के बाईं ओर पड़ोस में है जो पी के दाईं ओर दूसरा है। तो पी के दाईं ओर दूसरा कौन है? आर। ये आर पी के दाईं ओर दूसरा है, तो पी को यहां बिठा दो। पी के दाईं ओर पहला दूसरा आर हो गया। सवाल को ध्यान से सुनेंगे। क्यू उस एस के बाएं पड़ोस में बैठा है जो पी के बाईं ओर पड़ोस में है। तो पी के बाईं ओर पड़ोस में जो मतलब बाद वाला एस आएगा, पी के बाईं ओर पड़ोस में ये एस आ गया। और क्यू उस एस के बाईं पड़ोस में, तो एस के बाईं ओर पड़ोस में क्यू आ गया। क्वेश्चन इज ओवर, क्वेश्चन इज फिनिश। बताओ यहां तक बात ओके हुई? सवाल कह रहा है कि पी के दाईं ओर पड़ोस में कौन बैठा है? पी के दाईं ओर पड़ोस में कौन बैठा है? हमने कहा कि पी के दाईं ओर पड़ोस में टी बैठा है और टी लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर डी पर। यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कोई दिक्कत परेशानी है क्या? मेरे प्यारे दोस्त, यहां तक कोई भी बहन भाई ऐसे हैं जिनको कोई समस्या है, क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, तो वो मुझे बता सकते हैं कि हां मुझे ये दिक्कत है और ये समझ में नहीं आया। सवाल पर आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे क्या होगा। सवाल को ध्यान से सुनेंगे। सवाल में बताएंगे कि इस बार कितने व्यक्ति हैं। सवाल ने कहा कितने व्यक्ति हैं, मैंने बोला सवाल में 6 व्यक्ति हैं। तो इसका मतलब इस बार इनके लिए षटभुजाकार मेज चाहिए। ये कैसी मेज होगी? कैसे बनाएंगे षटभुजाकार? देखो मैं बताता हूं। 6 दोस्त प्रेम, काजी, ऋतिक, सनी, टीनू और उत्कर्ष एक षटकोणीय मेज के इर्द गिर्द बैठे हैं। षटभुजाकार कैसे बनती है गुड्डा? सुनो, जैसे ना आपको नॉर्मल क्या करना है, 2 लाइन ऐसे बराबर में खींचनी है। कर लोगे इतना कम? मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं कि कैसे षटभुजाकार मेज बनाओगे। आपको ये 2 लाइन बराबर में खींचनी है, कोई दिक्कत? फिर यहां ऊपर यहां पर ये वैल्यू ऐसे ले लेनी है और यहां पर ये वैल्यू ऐसे ले लेनी है। षटभुजाकार मेज बनकर कंप्लीट हो गई है। यहां पर मेरे प्यारे दोस्त दोबारा से सुनो, ये 2 लाइन ऐसे आपने ली, यहां से इसे मोड़ा इधर और यहां से इसे मोड़ा इधर, ठीक है ना? ऐसे। फिर यहां से इसे मोड़ा इधर और इसे मोड़ा इधर। तो ये एक व्यक्ति, यहां पर ये दूसरा व्यक्ति, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा। सवाल के अंतर्गत ये केंद्र हो जाएगा, तो ये राइट होंगे। केंद्र अंदर है तो यही तो राइट होंगे। सबसे पहले कह रहा है कि प्रेम उत्कर्ष के बाईं ओर दूसरे पर है। अगर मानकर चलो कि ये उत्कर्ष है, तो उत्कर्ष के बाईं ओर 1 2 यहां पर प्रेम आएगा। सवाल ने कहा कि प्रेम उत्कर्ष के बाईं ओर दूसरे स्थान पर होगा। उत्कर्ष कहां है? उत्कर्ष ये रहा और उत्कर्ष के बाईं ओर 1 2 यहां प्रेम हो गया। कह रहा है कि काजी, ऋतिक और सनी का पड़ोसी है। ध्यान से सुनेंगे। काजी, ऋतिक और सनी ये तीनों यहां आ सकते हैं और इनमें भी बीच में कौन आएगा? इनमें भी बीच में काजी आएगा, क्योंकि काजी ऋतिक और सनी का पड़ोसी है। एक साइड काजी और एक साइड मतलब काजी के एक साइड ऋतिक और एक साइड सनी आएगा। एक और बात सुनो, जब यहां एक साइड ऋतिक और एक साइड सनी आएगा तो टीनू कहां आएगा? टीनू यहां आएगा, यहां पर। सवाल कह रहा है टीनू सनी के बाईं ओर दूसरे पर है, तो सनी को यहां लिख दीजिए। सनी के बाईं ओर यहां दूसरे पर टीनू है और बच कौन गया?
ऋतिक बच गया, उसे यहां लिखो, क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कौन टीनू के सामने बैठा है? टीनू के सामने आएगा काजी। देखो ये आमने सामने है, ये प्रेम और सनी आमने सामने, ऋतिक और उत्कर्ष। तो टीनू के सामने काजी होगा। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ए नहीं होगा भाई, ए नहीं होगा। रानी का आंसर है ए। ए गलत है, करेक्ट आंसर है टीनू के सामने काजी बैठा हुआ है। अब प्रेम के बाईं ओर पूछे तो ऋतिक बोलेंगे, सनी के बाईं ओर तीसरा पूछे तो 1 2 3 प्रेम बोलेंगे, काजी के बाईं ओर दूसरा पूछे तो उत्कर्ष बोलेंगे। जिसके भी दाएं या जिसके भी बाएं जो भी पूछा जाएगा आप आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ और बताओ इसका क्या आंसर हो जाएगा। बताओ भाई सभी प्यारे दोस्त, जल्दी से बोलो क्या जवाब होगा इसका। कह रहा है 6 लड़के हैं। कितने? 6 लड़के हैं। ध्यान से सुनना, ये पंक्ति पर आधारित प्रश्न है। पंक्ति पर आधारित कैसे होगा सुनो। यहां पर उत्तर की ओर इनका मुंह है, उत्तर यही तो है। हमने कहा उत्तर की ओर मुंह है तो इधर वाला ये राइट होगा, राइट होगा। और इधर वाला ये लेफ्ट होगा। सही है जी, बहुत बढ़िया। सवाल कह रहा है कि बी डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। मानकर चलो कि ये डी है और डी के दाईं ओर दूसरे पर बी है, तो डी का दायां इधर चलेगा कि नहीं? आया ना? मैंने कहा डी का दायां इधर हुआ और ये पहला दायां, ये दूसरा दायां, तो यहां पर बी आ गया। बी डी के दाईं ओर दूसरे पर हो गया। आगे क्या कह रहा है विशाल कुमार, चेक कर लेंगे अभी। सवाल यहां पर लिख रहा है कि ए एफ के बाईं ओर चौथे स्थान पर है। अभी ए और एफ में से कोई आया नहीं है। एफ पंक्ति के किसी भी अंतिम छोर पर नहीं बैठा। एफ किसी भी अंतिम छोर पर नहीं है, हटा दो कोई बात नहीं। कह रहा है सी बी के दाईं ओर दूसरे पर है, तो बी का दायां इधर होगा और ये पहला और ये दूसरा होगा। टोटल व्यक्ति 6 हैं, तो 1 2 3 4 5 आ चुके हैं। सवाल यहां पर कह रहा है कि एफ किसी पंक्ति के अंतिम छोर पर नहीं है। और यहां पर एक और बात बोली है कि ए एफ के बाईं ओर चौथे स्थान पर है, तो केवल एक केस में संभव है कि एफ को यहां रख लीजिए और एफ के बाईं ओर चौथे पर ए आएगा। एफ के बाईं ओर 1 2 3 4 यहां पर ए आ जाए। और मेरे प्यारे दोस्तों बच कौन गया? कौन बच गया? ई बच गया, उसे यहां लिखो, क्वेश्चन खत्म। तो ये बना ए डी ई बी एफ सी करेक्ट है। थम्स अप करो। कितने दोस्तों का सेम टू सेम डायग्राम है? कोई दिक्कत? बस याद क्या रखना है? इतना याद रखना है कि जब व्यक्तियों का मुंह उत्तर की ओर है तो मेरे प्यारे दोस्त हमारा राइट उसका राइट होगा, और जो हमारा लेफ्ट है वो उसका लेफ्ट होगा। बस इतना ही ध्यान रखना है, इससे ना तो कम ना ज्यादा। इतना ध्यान हम लोग रखेंगे सवाल में। आगे क्या कह रहा है, सवाल पर आ जाएंगे। इस प्रश्न में भी 6 ही व्यक्ति हैं और अक्षय, अनुराग, अमित, अनुभव, आर्यन, आशीष सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। उत्तर की ओर अभिमुख होकर।
सवाल ने यहां पर बोला अक्षय और अमित किसी भी सिरे पर नहीं बैठे, कोई बात नहीं। अमित और अनुभव परस्पर निकटतम पड़ोसी हैं, तो अमित और अनुभव एक साथ आएंगे, ध्यान रखना। कह रहा है आर्यन दाएं सिरे से दूसरे स्थान पर है। मेरे प्यारे दोस्तों, दायां सिरा इधर ही तो होगा, तो यहां से पहले पर कोई और होगा, पहले पर कोई और होगा और दूसरे पर आर्यन हो जाएगा। ऐसे पहले पर कोई और होगा, दूसरे पर आर्यन होगा। और सवाल में मैं ओवरऑल टोटल बात करूं तो 6 का मतलब 1 2 तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ऐसे ही तो ये व्यक्ति आएंगे जिनमें आर्यन दाईं ओर से दूसरे स्थान पर है, मतलब राइट से पहला कोई और दूसरे पर आर्यन है। तो यही तो कॉन्सेप्ट बनेगा भाई। 1 2 3 4 5 6। अब क्या कह रहा है सुनो ध्यान से। सवाल यहां पर क्या कह रहा है, सवाल यहां पर कह रहा है कि ध्यान से सुनना मेरे सभी प्यारे दोस्त, अनुभव और आशीष के बीच केवल अक्षय बैठा है। अनुभव और आशीष के बीच केवल अक्षय बैठा है। अनुभव और आशीष के बीच केवल अक्षय बैठा है, ध्यान से सुनना। और इसने एक और बात बोली थी कि अमित और अनुभव परस्पर निकटतम पड़ोसी हैं। एक छोटा सा हिंट दूं आपको, ध्यान से सुनना। छोटा सा हिंट दे रहा हूं, अनुभव और आशीष के बीच केवल अक्षय। जो अक्षय है वो अनुभव और आशीष के बीच में है। अभी मैं अलग लिख रहा हूं डायग्राम से। और ऐसा भी हो सकता है कि अक्षय बीच में आए, अनुभव इधर आ जाए और आशीष इधर आ जाए, यह भी तो संभव है मेरे प्यारे गुड्डा। इसके अलावा हमसे यह भी बोला है कि अमित और अनुभव परस्पर पड़ोसी हैं, तो अगर अनुभव यहां आएगा तो अमित यहां आएगा, और अनुभव यहां आएगा तो अमित यहां आएगा। लेकिन एक और बात बोली है उसने कि अक्षय और अमित किसी भी सिरे पर नहीं है। तो इसका मतलब अगर मैं नीचे वाले केस को लूंगा तो ये 4 व्यक्ति 1 2 3 4 यहां आएंगे और अमित लेफ्ट सिरे पर आ जाएगा। तो नीचे वाला केस गलत है। केस कौन सा सही है? ऊपर वाला। सवाल कर रहा है आशीष, अक्षय, अनुभव, अमित, यहां लाओ। आशीष, उसके बाद आया अक्षय, उसके बाद अनुभव, अनुभव के बाद अमित। बोलो हाँ या ना, सभी प्यारे दोस्त बोलो हाँ या ना। और बच कौन गया सवाल में? सवाल में कौन बच गया? कह रहा है अमित अनुराग के बाईं और दूसरे पर है, तो अनुराग को यहां लिखो और अनुराग के बाईं ओर पहले पर आर्यन, दूसरे पर अमित हो गया। ये सीक्वेंस कंप्लीट हो गया आराम से। बताओ कोई दिक्कत? सवाल में सबसे पहले आशीष आया, फिर अक्षय आया, फिर अनुभव, अमित, आर्यन और अनुराग। ये एक पूरी व्यवस्था रही क्वेश्चनों की। जल्दी से बताएंगे, सही नहीं चल रही है क्या क्लास? क्लास आज भी अटक गई क्या? बताओ भाई जल्दी, क्लास सही चल रही है या नहीं? अनुराग और अमित के बीच में पूछ रहा है। अनुराग और अमित के बीच में आर्यन होगा। ए ऑप्शन राइट है। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। आर्यन करेक्ट जवाब है।
बताओ भाई, यहां तक बताओ जल्दी से। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे यहां तक, ठीक है? सही है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, बताओ इसका आंसर। 6 लड़के हैं जी, 1 2 3 4 5 6, एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, पर जरूरी नहीं कि इसी क्रम में। ध्यान से सुने, करें एक बार सवाल को, कैसे होगा कोशिश करो प्यारे दोस्त, क्या हो सकता है। सर एकदम सही चल रही क्लास में, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। करो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है, जल्दी जल्दी बताएंगे। सवाल का आंसर बताएंगे क्या होगा। सवाल कह रहा है कि G4 5 के दाएं दूसरे स्थान पर है। अगर ये 5 है तो 5 के दाएं पहले पर कोई और है, दूसरे पर 4 है। आगे कह रहा है कि G2 G5 के बाएं दूसरे स्थान पर है। 5 के बाएं मतलब इधर पहले पर कोई और, दूसरे पर 2 है। G3 G2 के ठीक बाएं है, 2 के बाएं इधर साइड 3 हो जाएगा। G6 G3 के दाएं दूसरा है, 3 के दाएं दूसरे पर यहां 6 आएगा और यहां 1 आएगा। क्वेश्चन ओवर। बताओ कोई दिक्कत, जल्दी से बताओ, यहां तक कोई समस्या। जल्दी से बताएंगे विशाल कुमार, कोई बात नहीं है, एक क्वेश्चन में ऐसा है मैं अभी बोल दूंगा, सही करा लेंगे। यहां तक बताओ भाई, 3 2 6 5 1 4। थम्सअप नहीं किया पर आपने, कितने लोगों ने सेम किया है? थम्सअप कर दो भाई, थम्सअप तो एक होना भी चाहिए, पता तो चले मुझे कि हाँ इतने लोगों का एकदम करेक्ट जवाब है। तो सवाल कह रहा है कि G6 के बाईं ओर कितने लड़के हैं। 6 के बाईं ओर कितने हैं? 6 के बाईं ओर 2 हैं। पूछे कौन कौन, तो G3 और G2। केवल 2 लड़के हैं, 3 और 2। सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, बताओ इसका आंसर क्या है। इस प्रश्न का आंसर बताएंगे कि क्या हो सकता है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। ध्यानपूर्वक समझेंगे, बहुत बढ़िया तरीके से समझेंगे क्या आंसर हो सकता है। 7 व्यक्ति हैं, पर इसमें सवाल का सबसे पहला स्टेप है कि यूवी के बाईं ओर, यूवी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। अगर ये V है तो V के बाईं ओर अर्थात इधर ये U बैठा है। सही है जी, यहां तक कोई दिक्कत है क्या? मैंने कहा कि U V के बाईं ओर ठीक बगल में, तो V का बायां इधर U हो गया। सवाल कह रहा है कि R V के बाईं ओर 5वें पर है, तो V के बाईं ओर 1 2 3 4 5। V के बाईं ओर 1 2 3 4 5 R हो गया। V के बाईं ओर 1 यहां, 2 यहां, 3 यहां, 4 यहां, R यहां। V के बाईं ओर 1 2 3 4 5 नहीं, 1 2 3 4 5 यहां P तो आएगा R, यहां 1 2 3 4 5। फिर यहां पर क्या कह रहा है कि R P और T के ठीक बगल में बैठा है, तो R बैठा है P और T के बगल में। ऐसा भी तो हो सकता है P इधर हो और T इधर हो। आगे क्वेश्चन क्या है, टोटल 7 थे, तो 1 2 3 4 5 6 तो आ गए।
कह रहा है एस आर के दाईं ओर तीसरे पर है, तो आर के दाईं ओर 1 2 3, यहां पर एस आएगा, यहां पर एस आ जाएगा। और मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान से सुनेंगे, सवाल कह रहा है कि आर पी और टी के बीच में है, तो ये आर तो आ जाएगा एक साइड पी और एक साइड टी, लेकिन यहां कौन आएगा, यहां पर तो क्यू ही आएगा, यहां पर तो क्यू ही आएगा। आर के एक साइड पी आएगा, एक साइड टी आएगा। सवाल कह रहा है क्यू के दाईं ओर ठीक बगल में कौन है, तो क्यू के दाईं ओर ठीक बगल में एस है, आंसर सी ऑप्शन है। आर के एक साइड पी और एक साइड टी है, लेकिन कौन सी साइड पी है और कौन सी साइड टी है ये कहना मुश्किल है प्यारे दोस्तों, ये कहना मुश्किल है प्यारे दोस्तों। बात को ध्यान से समझेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में उस तरीके की जानकारी नहीं दी, पर जो क्वेश्चन ने पूछा है उस जानकारी को देने के लिए इसका होना भी जरूरी नहीं है। आगे बढ़ूं, सभी प्यारे दोस्त आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ, बताओ इसका क्या आंसर है। यहां पर भी 7 व्यक्ति हैं और उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। 7 व्यक्ति हैं और सातों के सातों व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। सबसे पहले कह रहा है कि जी ई के दाईं ओर ठीक बगल में है, कह रहा है जी ई के दाईं ओर ठीक बगल में है, तो अगर ये ई है तो ई के दाईं ओर यहां पर जी आ गया ठीक बगल में। कह रहा है जी पंक्ति के अंतिम दाएं सिरे पर है, तो ये जो जी है ना, ये अंतिम मतलब जी के इधर साइड अब कोई नहीं है, जी के इधर साइड कोई नहीं है। और सवाल करे जी ई के दाईं ओर है, तो ई के दाईं ओर जी हो जाएगा। सवाल आगे कहता है कि ए ई के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, तो ई का बायां इधर चलेगा, 1 2 3 यहां पर ए आ जाएगा। सही है यहां तक। आगे सवाल कह रहा है बी ए के दाईं ओर ठीक बगल में, तो ए का दायां यहां पर बी आ जाएगा। कह रहा है कि सी बी के दाईं ओर ठीक बगल में, तो बी के दाईं ओर इधर यहां पर सी आ जाएगा। सवाल कह रहा है कि डी ए के बाईं ओर ठीक बगल में, ए के बाईं ओर यहां पर डी आ जाएगा। टोटल व्यक्ति हुए अभी 1 2 3 4 5 6, बच गया एक, कौन बच गया, ई बच गया, कौन बच गया, एफ बच गया, तो एफ को लिखेंगे यहां पर। क्यों लिखेंगे, क्योंकि लास्ट में तो इधर तो लिख नहीं सकता, क्योंकि उसने खुद बोला था कि जी जो है वो अंतिम दाएं पर है, तो जी के दाएं तो कोई है ही नहीं, खत्म कहानी। तो मेरे प्यारे दोस्तों सवाल आएगा एफ डी ए बी सी ई जी, एफ डी ए बी सी ई जी पंक्ति के अंतिम बाएं पर कौन है, एफ आएगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाई लिख रहे हैं अहमदाबाद मामले पर कुछ बोलिए सर। मेरे प्यारे दोस्त अहमदाबाद मामले पर बोलने से पहले रूह कांप जाती है, मतलब बोलना बहुत आसान हो सकता है, लेकिन मेरे प्यारे दोस्त ये एक ऐसी घटना है जो दिल के टुकड़े टुकड़े भी हो जाएं, चूर चूर भी हो जाए, तो मेरे प्यारे दोस्त कोई बड़ी बात नहीं है। जिसने सुनी, जिसने थोड़ी बहुत भी समझी, अत्यंत पीड़ा देने वाली ये घटना है। आपने देखा होगा एक छोटा सा, सुबह एक तस्वीर आई थी, 3 बच्चे हैं बहुत छोटे छोटे, उनके मम्मी पापा भी उनके साथ हैं। उन्होंने
फ्लाइट में बैठने के बाद एक सेल्फी ली, किसी के पास भेजी होगी, वो सुबह पहुंची सोशल मीडिया तक, आप में से देखी ना किसी किसी ने वो। यार छोटे छोटे से वो बच्चे जिन्होंने अभी दुनिया तक नहीं देखी, उनकी दुनिया इतनी जल्दी उजड़ जाएगी, ये किसने सोचा था। पूरा परिवार एक साथ काल के गाल में समा गया। 242 एक बहुत बड़ा नंबर होता है दोस्तों। कहना बहुत आसान होता है, जिसके परिवार पर गुजरती है उसे असली दर्द पता होता है कि यार क्या दर्द रहा होगा। जरा खुद सोचिए, 1:38 पर जब फ्लाइट उड़ी होगी तो वो कितने खुश होंगे। कोई अपने घर जा रहा था, कोई अपने परिवार के किसी परिवारजन से मिलने जा रहा था, कोई किसी काम से जा रहा था, कोई घूमने जा रहा था। कितनी खुशियां देखी होंगी ना उन लोगों ने। जब फ्लाइट उड़ी होगी तो बहुत खुश हुए होंगे वो लोग, लेकिन उनको क्या पता था कि फ्लाइट उड़ने के तुरंत 1 मिनट 56 सेकंड बाद 1:40 पर उनकी जिंदगी छिन्न भिन्न हो जाएगी। थोड़ा सा भी मौका नहीं मिला उन लोगों को। सच में जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, अब कौन इस दुनिया से चले जाएं, सच में नहीं पता। और जो मेडिकल हॉस्टल था, वो खाना बैठकर जहां बच्चे खाना खा रहे थे, जो स्टूडेंट थे मेडिकल कॉलेज में, उनके सीधे उनकी बिल्डिंग में जाकर वो जहाज धंस गया, फ्लाइट धंस गई। और उनको भी बहुत, मतलब आप खुद सोचो कि जो व्यक्ति आराम से बैठकर खाना खा रहे हैं, क्या उन्हें कभी अनुमान लग सकता है कि अचानक से इतनी बड़ी दुर्घटना उनके साथ हो जाएगी। सच में मैं बहुत, एक अंदर से एक पीड़ा सी हो रही है उन बच्चों की तस्वीर को देखकर। यार कितने मासूम मासूम से बच्चे हैं ना। हालांकि उनकी तो तस्वीर आ गई, 242 बड़ा नंबर है, ऐसे और भी परिवार होंगे। वाकई में बहुत दुखद। और भगवान से प्रार्थना करेंगे हम सभी की ऐसे सभी व्यक्ति जो इस हादसे का शिकार हुए हैं, ईश्वर उनको अपने श्री चरणों में स्थान दें और उनकी आत्मा को शांति दें। इसके अलावा उनके परिवार वालों को ये दुख सहने की शक्ति प्रदान करें। सच में इस दुख से बड़ा दुख कोई नहीं होता। समझो कि पहाड़ टूट पड़ा है। बाकी मैं फिर से कह रहा हूं, हम लोग केवल बातें कर सकते हैं, उन मुद्दों पर बहस कर सकते हैं, किसकी कमी रही, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन जिस इंसान के परिवार से लोग चले जाते हैं, असली दर्द उसे पता होता है कि दर्द क्या है। बस भगवान उनकी आत्मा को शांति देना, उनको अपने श्री चरणों में स्थान देना और उनके परिवार वालों को ये दुख सहने की शक्ति देना। और हे भगवान, ऐसे हादसे ना हो, ऐसी हम आपसे प्रार्थना करते हैं, ऐसी हम आपसे प्रार्थना करते हैं। बताओ भाई। सभी प्यारे दोस्तों की समझ में आ गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, बताएंगे कि इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब क्या है। और ये व्यक्ति दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे हैं। ध्यान से सुनना, इन सभी व्यक्तियों का मुंह
दक्षिण की ओर है। जितने भी ये व्यक्ति हैं, दक्षिण ऐसे ही तो होता है, यही तो है दक्षिण। मेरे प्यारे दोस्त, जब दक्षिण की ओर मुंह होगा तो केवल एक चीज बदलेगी, राइट और लेफ्ट बदलेगा। हमारा जो राइट है वो इसका लेफ्ट हो जाएगा, और हमारा जो लेफ्ट है वो इसका राइट हो जाएगा। ध्यान से सुनना। सवाल कह रहा है कि पी आर के ठीक बाएं, अगर ये आर है तो आर के ठीक बाएं मतलब इधर, ये पी है, पी आर के ठीक बाएं और एस के दाएं दूसरे स्थान पर है। तो एस अगर ये है तो एस के दाएं दायां इधर ही चलेगा, तो पहले पर कोई और होगा, दूसरे पर पी है। कह रहा है टी आर के ठीक दाएं, आर का दायां इधर होगा और यहां पर टी आ जाएगा। यू आर के बाएं दूसरे स्थान पर है, आर के बाएं तो आर का बायां पहला दूसरा ये यू हो जाएगा। और कह रहा है कि क्यू एस के ठीक बाएं है, तो एस का बायां इधर होगा और ये क्यू हो जाएगा। पंक्ति के एकदम दाएं छोर पर पूछ रहा है कौन है, पंक्ति के एकदम दाएं छोर पर। पंक्ति का दायां इधर है या इधर है, बताओ। जल्दी जल्दी में कई बार बच्चा इधर मान लेता है, और एग्जामिनर भी बड़ा तेज है, उसने क्यू को पहले ऑप्शन पे रख रखा है। लेकिन इसका जो दायां होगा वो इधर होगा और ये टी होगा। करेक्ट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। करेक्ट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत। देखो एक दो लोगों ने क्यों बताया भी है, भाई वो तुम्हारा दायां है, इस पंक्ति का मुंह दक्षिण की ओर है, तो इनका दायां वो होगा जो तुम्हारा बायां है। ठीक है, आगे बढ़ो, बताओ इसका आंसर क्या है। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे क्या आंसर हो सकता है इस क्वेश्चन का। देखो ध्यान से, 6 मित्र हैं, अंशु, अमन, आदर्श, आकाश, अर्पित और अंकित एक पंक्ति में दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे हैं। दक्षिण मतलब ऐसे होगा, इधर वाला लेफ्ट हो जाएगा और इधर वाला राइट हो जाएगा। सवाल कह रहा है कि अर्पित आदर्श के ठीक दाईं ओर है। अगर ये आदर्श है तो आदर्श के ठीक दाईं ओर मतलब इधर, यहां पर अर्पित आ जाएगा। आदर्श के ठीक दाईं ओर हो जाएगा। अंशु अर्पित के दाईं ओर चौथे पर है, तो अर्पित का दायां 1 2 3 4, यहां पर अंशु लिखेंगे। कह रहा है आकाश अमन के बाईं ओर दूसरे पर है, अमन के बाईं ओर दूसरे पर है तो अमन को यहां लिखो, और अमन का बायां इधर दूसरा, यहां पर आकाश लिखो। बच कौन गया? बच गया अंकित, उसे यहां लिखो। क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन क्या कह रहा था कि अंशु के बाईं ओर दूसरे पर कौन है, तो अंकित करेक्ट जवाब है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी सवाल का करेक्ट राइट आंसर हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। सही है जी यहां तक। अब मुझे बताओ, अगर मैं एक सवाल दूं आपको
तो क्या आप मुझे करेक्ट आंसर बताओगे? जल्दी बताओ, करेक्ट आंसर बताओगे? अगर एक क्वेश्चन अब मैं आपसे करवाऊं तो भाई एक क्वेश्चन तो आप लोग अब कर ही सकते हैं। बताएंगे क्या आंसर है? सभी प्यारे दोस्त इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताएंगे, क्या हो जाएगा? बताओ भाई क्या करेक्ट आंसर हो सकता है? ध्यानपूर्वक सुनेंगे। 6 सहेलियां हैं, ऋचा, शोभना, उर्मिला, स्वर्णा, पूर्णिमा और काव्या। कह रहा है कि किसी पार्क में एक बेंच पर बैठी है, उन सभी का मुख दक्षिण की ओर है। सभी का मुख कहां है? दक्षिण की ओर है। बताओ कैसे सवाल का जवाब हो सकता है? सवाल यहां पर कह रहा है कि पूर्णिमा और ऋचा के बीच केवल 4 सहेलियां हैं। स्वर्णा पूर्णिमा के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। पूर्णिमा अगर ये है तो सवाल कह रहा है कि पूर्णिमा के बाईं ओर तीसरे पर, तो बायां इधर चलेगा। 1 2 3 यहां पर स्वर्णा लिखूंगा। पूर्णिमा के बाईं ओर, भाई बायां इधर ही तो चलेगा जब दक्षिण में मुंह है तो। 1 2 3 स्वर्णा हो गई। ऋचा और स्वर्णा दोनों काव्या के ठीक बगल में है, तो काव्या के एक साइड ऋचा है और एक साइड स्वर्णा है। और यहां एक और बात बोली कि पूर्णिमा और ऋचा के बीच केवल 4 हैं, तो ऋचा को यहां लिखा जाएगा। 1 2 3 4 यहां करके यहां पर ऋचा को लिखा जाएगा। यहां पर ऋचा का नाम आ जाएगा, यहां पर आएगा ऋचा का नाम। सवाल कह रहा है कि पूर्णिमा और शोभना दोनों उर्मिला के ठीक बगल में है, तो शोभना को यहां लिखो। नहीं, पूर्णिमा और शोभना, तो उर्मिला को लिखो यहां। ये पूर्णिमा और ये शोभना। सवाल ने कहा पूर्णिमा और शोभना दोनों उर्मिला के ठीक बगल में, तो उर्मिला की एक साइड पूर्णिमा है, एक साइड शोभना है। आगे क्या कह रहा है? एक ही व्यक्ति तो बच गया, काव्या, उसे यहां लिख दो। क्वेश्चन खत्म। और उसने बोला भी था कि ऋचा और स्वर्णा दोनों काव्या के ठीक बगल में, तो काव्या के एक बगल में ऋचा है, एक बगल में स्वर्णा है। सवाल ने पूछा यह कि उर्मिला के बाईं ओर चौथे स्थान पर कौन है, तो उर्मिला के बाईं ओर 1 2 3 4 ऋचा है। सी ऑप्शन राइट है। बाकी एक क्लास और बची है, अगली क्लास में ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। सही है ना? एक क्लास और बची है, बस एक क्लास और बची है, फिर ये टॉपिक बढ़िया तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप लोग मुझे ये बताओ पढ़ाई कैसी चल रही है आप लोगों की। इसके अलावा मेरे प्यारे दोस्त, मैंने आपको ये बताया भी है कि मैं उम्मीद है कि इस टॉपिक की एक मैराथन क्लास यूट्यूब पर लेके आऊं। इस संडे में तो शायद पॉसिबल नहीं हो पाएगा, लेकिन बीच में जैसे ही पॉसिबल होगा या अगले संडे में, संडे या सैटरडे जो भी होगा, मैं एक क्लास, मेरा मन है कि मैं एक क्लास आप लोगों की यूट्यूब पर इसकी एक मैराथन क्लास जरूर ले आऊं, जिससे आप लोगों का एक आत्मविश्वास भी बढ़े। क्योंकि महत्वपूर्ण बात देखो यही होती है कि हमने जितनी चीजें पढ़ी हैं उनको हमने कितना मजबूत किया, उनका रिवीजन हमने कितना किया है। पढ़ना महत्वपूर्ण नहीं है, पढ़ते सब हैं, आप भी पढ़ रहे हो भाई, तैयारी कर रहे हो तो सब पढ़ ही रहे हो, उसमें क्या है। आप मुझे एक बात बताओ कि अगर 60,000 वैकेंसी थी पिछली बार, तो फॉर्म तो 50 लाख भरे गए थे, और 50 लाख में से मुझे लगता है कि 40 लाख तो ऐसे रहे होंगे जो खूब पढ़े ही होंगे। मान रहा हूं कि 10,000 ऐसे भी, मतलब कुछ लोग 10 लाख, 10 लाख मान लो, मतलब मैं मान के चल रहा हूं ऐसे लोग रहे होंगे जो नहीं पढ़े होंगे, लेकिन मेहनत सब करते हैं। मुद्दा यह है कि मैं तुमको सच बता रहा हूं,
एग्जाम देने के बाद कई बार ऐसा होता है कि बच्चे खुद आते हैं और बताते हैं, और तुम बताते क्या, आपको खुद को भी पता है, आपके साथ भी कई बार हुआ होगा गुड्डा, कि क्वेश्चन आता हुआ ही गलत हो जाता है। मतलब बच्चे को आता है क्वेश्चन, लेकिन उस टाइम पर कंप्लीटली याद नहीं आ पाता कि भाई क्या था, और वो आता हुआ क्वेश्चन पूरी तरीके से गलत हो जाता है। अब आप लोग खुद सोचो, इस कंपटीशन के हाल में जहां पर एक नंबर लाखों बच्चों में ऊपर नीचे घुमा देता है मेरिट में, आपको लगता है कि अगर एक नंबर भी मेरिट से कटता है तो क्या आप सिलेक्शन में जाएंगे? मेरे प्यारे दोस्त, सबसे पहला काम ही यही होना चाहिए कि अपना टारगेट बनाना है कि मैं आता हुआ क्वेश्चन तो गलत करूंगा ही नहीं। अभी एक क्लास और लगाऊंगा मैं इसकी। अभी इसमें ऐसे भी सवाल रह गए जब दो व्यक्ति आमने सामने देखते हैं। जितनी टाइप महत्वपूर्ण है जिस टॉपिक में, वो सब मैं आपको कराऊंगा। जिस टॉपिक में कोई टाइप ऐसी भी है कि आप देखोगे तो बहुत किताबों में मिलेगी, लोग बाग अपनी हवा बनाने के लिए डाल देते हैं, लेकिन मैंने केवल और केवल वही चीजें आपको टारगेट करके चलनी है जो पेपर ओरिएंटेड हैं। एग्जाम में पास होने के लिए ये पता होना जरूरी है कि हमें क्या पढ़ना है, और ये पता होना भी जरूरी है कि हमें क्या नहीं पढ़ना है। तब एक अच्छे व्यक्ति की एक संकेत निकल के आते, और एक अनुशासित व्यक्ति बनकर पढ़ाई करो। मतलब ये नहीं है कि मुझे तुमसे कहनी पड़े कि भाई कमेंट मत किया करो, मुझे तुमसे कहनी पड़े कि भाई पढ़ाई के समय बहुत ज्यादा कॉपी पेन चलाने पर ध्यान मत दिया करो। अरे ये नोट्स वगैरह ये बड़ी चीज नहीं है, ये आप क्लास के बाद में आराम से बना सकते हैं। आपको हैंड रिटन नोट्स में प्रतिदिन पीडीएफ मिलती भी है, लेकिन आप मान के चलो, खुद सोचो, आप कमेंट करे जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं, पर आपकी समझ में ही कुछ नहीं आया, तो क्या आपका सिलेक्शन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना। तो इस बात को भी समझना है। मेहनत बढ़िया तरीके से करो ताकि सिलेक्शन नजदीक आए, और मैं आपके साथ हूं। जितनी मेहनत हो पाएगी करेंगे, और मेरे प्यारे दोस्त, वाकई में कह रहा हूं, अगर आप लोग मेरे साथ मेहनत करेंगे तो सिलेक्शन होना बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना? बाकी विश्वास करिए, आप लोग विश्वास करिए। जो 60,000 बच्चे इस समय अभी ट्रेनिंग पर जाने वाले हैं, आप एक बार पूछना, यार 60,000 में से ज्यादा बड़ी बात नहीं कह रहा, एक बात तो मानते होंगे ना? अगर मानते हो तो थम्स अप कर देना। उन 60,000 में से कम 50,000 तो ऐसे होंगे ना जो जानते होंगे कि हाँ, रीजनिंग कोई संदीप सर पढ़ाते हैं। बताओ मुझे, ईमानदारी से बताओ, चलो तुम लोग 60,000 में से जो 60,000 सेलेक्ट हुए हैं, 50,000 तो ऐसे होंगे ना जो जानते होंगे कि रीजनिंग में संदीप सर का कोई मतलब पढ़ाने वाले कोई है, कोई नाम है, RWA कोई चैनल है, जानते होंगे कि नहीं? तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर उनके साथ मेहनत करी, और ऐसा नहीं था कि जो 60,000 सेलेक्ट हो गए उन्होंने ही मेहनत की थी। हमारे बहुत बहन भाई ऐसे भी हैं जो एक एक नंबर से, आधे आधे नंबर से, दो दो नंबर से, तीन तीन नंबर से मेरिट से बाहर हो गए। मेहनत उन्होंने भी बहुत की थी, और एक दो नंबर से ये डिसाइड नहीं होता कि वो मेहनती थे और ये मेहनती नहीं है। मेहनत उन्होंने भी बहुत की थी जो एक दो नंबर से रह गए। लेकिन कोई बात नहीं, इस बार असफलता मिली है, अगली बार सफलता जरूर मिलेगी। अगर आप में से भी कोई ऐसे हैं जो एक दो नंबर से पिछली भर्ती में रह गए थे, तो बाबू हिम्मत नहीं हारनी है। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, पर एक दिन जरूर मिलती है। आप सिलेक्शन के बहुत नजदीक हो, और ईश्वर ने चाहा तो हो सकता है कि आप दरोगा भी बन जाएं, ग्रेजुएशन अगर आपकी हुई हो तो। बाकी मेहनत करो सभी प्यारे बहन भाई, हो ही नहीं सकता कि आप सभी प्यारे दोस्त मेहनत करें और आपको सफलता ना मिले। तो बढ़िया तरीके से मेहनत करेंगे। ऑल द बेस्ट सभी के लिए। और मेरे प्यारे गुड्डा, बाकी सभी के लिए बहुत बहुत सारा प्यार, और बढ़िया तरीके से मेहनत करो। एक भाई लिख रहे हैं, भैया आपको तो 60,000 के 60,000 ही जानते होंगे। नहीं, मैं फिर भी 50,000 बोल के चल रहा हूं। फिर भी मैं कह रहा हूं चलो 10,000 ना जानते हो, वैसे तो ठीक है, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूं, पर मेहनत करो, हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।